नमस्कार मित्रों, मैं यशवंत सर मिशन एकेडमी महाराजगंज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम आपको अपने चैनल मिशन एकेडमी महाराजगंज में पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे संख्या के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब कुछ बताते हुए अब हम कुछ संख्या पद्धति के ही टाइप पे चलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा दी गई संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 8 है, 8 का वर्ग कर दिए तो यानी 8 गुणे 8 बराबर आ गया 64, 8 64। अब इसमें बताइए इकाई अंक 4 आ गया। परंतु जब बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तब हमको निकालने में जटिल समस्या होती है। तो हम कुछ टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ेंगे और कुछ ही क्षणों में इकाई अंक ज्ञात करना आप सीख जाएंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है, आधार जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, या फिर आपका 0, 1, 5, 6 हो, या आपका आधार का इकाई अंक 4 और 9। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक, किसी आधार वाली संख्या का इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम उसके घातांक में, घातांक के इकाई और दहाई अंक में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उस शेषफल को इकाई का घात मान लेते हैं। जैसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे ये संख्या है जिसमें क्या करेंगे, इसके घात में 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल को इकाई का घात मान लेते हैं। परंतु अगर आधार की संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसका मान सेम वही आता है। वही का मतलब जो इकाई अंक है वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर आपका 4 और 9 है तो सम और विषम इसमें देखते हैं। अब देखिए हम कुछ सवाल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई संख्या है, इसका इकाई अंक मान लीजिए 6 हो गया। हमने क्या पढ़ा है, ये देखिए इस आधार का इकाई अंक क्या है, 6 है, इसका घातांक कितना है, परंतु हमको ज्ञात करना है कम समय में। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई और दहाई अंक लेंगे, उसमें 4 से भाग करेंगे, यानी 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 2 शेषफल आपका आ गया, यानी 6 की पावर 2। जो शेषफल आता है उसको हम घात मान लेते हैं, बराबर यानी 6 × 6 बराबर आपका आ गया 36। इसमें इकाई अंक आपका 6 आया। इसी प्रकार हम बताते हैं आपको, यानी 6 का घात कुछ भी हो जाए उसका मान हमेशा, उसका इकाई अंक का मान सदैव 6 ही आएगा।
और जैसे आपका मान लीजिए यह 2 3 7 8, जैसे हम कोई बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं 4 6 2 8 2, इसकी घातांक मान लीजिए 5 6 9 2 1। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, हमको घातांक निकालने में अत्यधिक समय लग जाएगा। इस प्रकार हम करते क्या हैं, इसका इकाई और दहाई अंक ले लेते हैं। 21 है, 21 में हम 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, जिसमें कि शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा। और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम इकाई का घात मान लेते हैं। जैसे इसमें इकाई अंक 2 है, इसका जो आपको शेषफल प्राप्त 1 हुआ, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, तीन ले लेते हैं, 2 हो गया, अब 3 ले लेते हैं। मान लीजिए इसका इकाई अंक हो गया। अब बताइए इसमें हम 4 से इकाई और दहाई अंक में 4 से भाग देंगे, यानी 20 चौक को 80, शेषफल 2 बचेगा। और इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, यानी 3 की घात हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और 3 की घात 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर आपका 9 आ गया। यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार हम अगले कड़ी में 7 और 8 को दिखाएंगे। हम कोई कितना हो बड़ी संख्या ले लें, जैसे मानते हैं 7 हो गया, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें इकाई अंक क्या है 7 है, इसकी पावर हम कुछ भी कर रहे हैं XYZ, आ गया। अब इसका इकाई और दहाई अंक क्या है 23 है। हम 23 में 4 से भाग करते हैं, यानी 4 बचे 20, शेषफल 3 आ जाएगा आपका। इस प्रकार इसका इकाई अंक क्या है 7 है, यानी 7 की घात 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। यानी इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 सते 49, 49 सते, जैसे आपका 7 सते 49 आ जाएगा, फिर 7 से गुणा कर लीजिए, 7 9 63, 6 80, 7 चौक 28, 34, यानी 343 आ गया आपका, जिसमें आप जिसका इकाई अंक क्या है 3 है, यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया। इसलिए हम इतने बड़े सवाल को कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं इस मेथड से। अब हम आपको आठ का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे। आ गया आपका। अब इसका जो इकाई अंक 8 है, परंतु इसके घात में देखते हैं इकाई और दहाई अंक 25 है, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, 4 6 24, शेषफल क्या आ गया 1 आ गया। अब हम 8 की घातांक क्या मान लेंगे 1 बराबर 8, इसका इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। इसलिए हम आपको 2 3 7 और 8 सबका मान निकालने के लिए बता दिए। यही फार्मूला इन सबों पे भी लागू होता है, लेकिन इससे ही कम समय में निकालने की कोशिश करेंगे। यानी पहली बार तो हमने इतना समय लगाया, लेकिन दूसरी बार उससे भी कम लगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या 0 है मान लीजिए, इसका घातांक हम कर दिए, तो इसमें क्या है 0 है। 0 का पहाड़ा हम कितनों बार कर लेंगे तो हमारा आंसर सदैव 0 ही आएगा। इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। और हमने इसमें भी लिखा है, यानी 0 1 5 और 6 का मान हम कुछ भी लिख दें, सम विषम असंख्य, लेकिन इसका हमेशा भी इकाई अंक वही प्राप्त होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम करते हैं, एक यहाँ हम चेंजिंग करके 1 लिख देते हैं, और 1 का भी घातांक हम कुछ भी कर दें, 1 का पहाड़ा हम कितनों बार पढ़ दें, लेकिन मान सदैव 1 ही आएगा।
इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक सदैव 1 होगा। अब हम बताने का प्रयास करेंगे 5 और 6 का। देखिए हम 5 का घातांक 3 कर देते हैं। आपको छोटे से बताने का प्रयास करते हैं, बड़े सवाल को थोड़ा ज्यादा आपको समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसलिए छोटे से 5 की घात 3 कर देते हैं, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 बचे 125। अब बताइए इसका इकाई अंक 5 ही आया। इस प्रकार हम कितना हो बड़ी संख्या कर दें, जैसे हमने लिखना दूसरी संख्या लिख रहे हैं 5, इसका घातांक हम कर देते हैं, हो गया। अब बताइए आपका आ गया 54, जिसमें हम अगर भाग देंगे तो क्या भागफल आएगा? 8। जैसे अब 5 और 4 आ गया, अब इसमें हम भाग देने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 से देते हैं, 4 एक 4, 1 14 आ गया, यानी 4 तिहाई 12, 2 बच गया आपका, यानी 5 की पावर 2। अब बताइए हम इसको हल करेंगे, यानी 5 गुणे 5 बराबर आ गया 25। इसमें भी इकाई अंक आपका क्या है? 5 ही है। इसलिए हम कोई भी कुछ कर दें, लेकिन इकाई अंक सदैव 5 ही आएगा। अब बचता है आपका 6 का इकाई अंक कुछ भी कर दीजिए, जैसे 3 हमने कर दिया। अब देख लीजिए इसको करते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36 आ गया, 36 गुणे 6 बराबर 6 के 36 की 6 3, 36 18, 18 3 21, यानी 216 आ गया। इसका आपका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही है। और इसी प्रकार हम कोई कितना हो बड़ी संख्या ले लें, 6 का घातांक, लेकिन उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। यानी हमने आपको बताया कि 2, 3, 7 और 8 आता है, तो उसके घातांक के इकाई और दहाई अंक में 4 से हम भाग देते हैं, और जो प्राप्त होता है शेषफल उसको घात मान के लिख देते हैं। लेकिन अगर कहीं 0, 1, 5 और 6 आ जाता है, तो उसका मान वही होता है जो रह जाता है, और उसके बाद आता है आपका 4 और 6। कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है, 9 है, उसका घातांक कुछ भी हो जाए, उसमें क्या होता है? सम और विषम हम देखते हैं। जैसे 4 की घात 1 बराबर 4 और 4 की घात 2 बराबर 16। तो यानी 4 का कोई भी XYZ कोई भी अगर विषम अंक आता है, तो उसका इकाई अंक 4 आएगा, और 4 का कोई भी घातांक सम हो तो उसका इकाई अंक सदैव 6 आएगा। जैसे हम देखते हैं, कुछ करते हैं, 4 की घात 28 कर देते हैं, यानी 7 चौक 28, यानी 4 की पावर 0 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ 0 नहीं मानते हैं। जैसे हमने घातांक में नियम पढ़ा है, किसी का घातांक 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ हम 0 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 4 संख्या के बाद वो संख्या रिपीट होती है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार हम 4 से भाग देते हैं। देखिए हम आपको एक सीरीज में बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। देखिए 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो की पावर 1, यानी 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। इस प्रकार देखिए 2 की घात 4 है, यहाँ इकाई अंक 6 आया, और 2 की घात 8 है, यहाँ भी इकाई अंक 6 आया। इस प्रकार हमारी 4 संख्या के बाद हमारी पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं और 4 से भाग देते हैं। जिस प्रकार हम आपको बता रहे थे 4 का इकाई अंक, यानी 4 की पावर क्या बताए? 28,
यानी 4 का 0 आ गया, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 4 घात लिखेंगे, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। सम संख्या ही है, यानी 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 गुणे 4 कर दीजिए। 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 गुणे 4 कर दीजिए। 4 चौक को 16, 4 छक 24, 1 25, यानी 256 आ गया। लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 6 ही है। तो हमने आपको बताया कि 4 का कोई भी सम अंक अगर हो जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, और कोई विषम अंक होता है उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार आपकी ये सीरीज समाप्त हुई, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराने का आपका प्रयास करते हैं। जैसे पूरे 3 है, अब देखिए हम लगाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आ गया आपका 6 का इकाई अंक यहाँ आपने देखा कि मान वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और दूसरी बार क्या है, 3 है, इसका इकाई अंक कितना है, तो 3 इसमें आता है, यानी हम इकाई और दहाई अंक में 4 से भाग देंगे, यानी इसमें क्या आएगा आपका 4 × 20, 4 × 24, आपका भागफल शेषफल 2 आया, इसलिए घात 2 कर दिए। अगला आपका प्रोसेस होगा 5 है, इसका भी इकाई अंक कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक सदैव क्या आता है, वही आता है, यहाँ से हम लिखेंगे, यानी 5 लिख दिए। अब यानी 6 गुणे 3 की पावर 2, यानी 9 लिख देंगे, गुणे 5 कर देंगे। 6 9 54 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, यानी 4 बचे 20 आ गया, यानी आपका इसका इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 0। इस प्रकार हम दूसरा सवाल भी लगा रहे हैं आपको। एक सवाल हो गया, दूसरा आप देख लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, 6 की घातांक कुछ भी है, इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। धन 5 की घातांक कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 4। हमने आपको बताया था 4 का यानी ये क्या है, लास्ट में 1 है, यानी ये संख्या क्या है, विषम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी 4 का घातांक अगर विषम आता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 ही लिखते हैं। अगर सम आए है तो 6 होता है। अब 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा 7 आपका बचेगा। इस प्रकार इसका इकाई अंक क्या हुआ, 7 हो गया। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम अगले टॉपिक से के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।